आपको हमारी लॉर्ड संधार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। भगवद गीता में कई महत्वपूर्ण विचार हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख विचार हैं। 1. कर्मयोग, कर्म का फल चाहकर भी मत कर, उसका परिणाम स्वीकार कर। 2. भक्ति योग, भगवान को भक्ति से समर्पित होकर जीवन जियो। 3. ज्ञान योग, आत्मा में आत्मा को पहचानो। 4. समता, सबको समान दृष्टि से देखो। 5. निष्काम कर्म, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। 6. ध्यान, मन को नियंत्रित करो, चित्त को स्थिर करो। 7. अनुग्रह, जिसे भगवान की कृपा मिलती है उसे सभी संघर्षों का सामना करने की शक्ति मिलती है। 8. अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा करो। 9. संन्यास, संपूर्ण भोगों को त्याग कर मुक्ति की प्राप्ति करो। 10. श्रद्धा, भगवान में निष्ठा रखो और उसकी शरण में चलो। इन्हें अध्ययन और अमल में लेकर हम जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। भगवद गीता की एक महत्वपूर्ण कथा है जो गाजियाबाद नगर के एक राजकुमार और उसके गुरु के बीच घटित है। किसी समय गाजियाबाद नगर में एक युवा राजकुमार ने अपने जीवन में ध्यान और आत्मज्ञान की खोज में रुचि प्रकट की। उसने अपने पिता से इस बारे में चर्चा की और उनसे आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई। राजकुमार के पिता ने उसे गुरु के पास भेजने का निर्णय किया। गुरु के पास पहुंचकर राजकुमार ने उनसे आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई। गुरु ने उसे भगवद गीता का अध्ययन करने का सुझाव दिया। गुरु ने राजकुमार को भगवद गीता के रहस्यों का अध्ययन कराया और उसे अपने जीवन में उसके अद्भुत सिद्धांतों को अमल में लाने का मार्ग दिखाया। राजकुमार ने गीता के ज्ञान को समझने के बाद अपने जीवन में उसके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य किया और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहा। उसने समझा कि कर्म का फल केवल भगवान के हाथ में है और उसने निष्काम कर्म के माध्यम से अपने कर्तव्य का पालन किया। इस प्रकार भगवद गीता की शिक्षाओं ने राजकुमार को आत्मज्ञान, समझदारी और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उसने आत्मा में शांति, संतोष और सच्चे धर्म का अनुभव किया। भगवद गीता की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक है। यह कथा महाभारत युद्ध के पहले दिन श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई दिव्य संवाद के रूप में प्रस्तुत की जाती है। भगवद गीता की कहानी यहाँ शुरू होती है। महाभारत युद्ध के आरंभ पर अर्जुन विवादों और संघर्षों से भरा हुआ है। उन्हें अपने युद्धस्थल में अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध लड़ने का विषाद आता है। अर्जुन दुविधा में है कि क्या उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं। इस संदेश के समय पर उनके सारथी और मित्र भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने अर्जुन को उसके स्वभाव और कर्तव्य की याद दिलाई। भगवान कृष्ण ने उन्हें अंतरात्मा के महत्व के बारे में बताया और कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। भगवद गीता का संदेश अर्जुन को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, समर्पित होने की भावना को प्रोत्साहित करता है और उसे अंतरंग शांति की अनुभूति कराता है। यह कथा हमें सामाजिक और आध्यात्मिक संघर्षों के समाधान के लिए समय से समय पर अपने आप को पुनः समीक्षा करने का मार्ग दिखाती है। भगवद गीता की कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक कथा है जो महाभारत के युद्ध के पहले अध्याय में समर्थ को दिया गया था। कथा यहाँ से शुरू होती है जब अर्जुन महाभारत के महानायक होते हुए अपने कर्तव्य को लेकर व्याकुल थे। महाभारत युद्ध के समय उनका विचार था कि युद्ध में उनके विरुद्ध खड़े रहने वाले अपने गुरु, पितामह, चाचा और भाइयों के खिलाफ लड़ना उचित नहीं है।
इस समय भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म और कर्म के बीच सही मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं। वे उन्हें भगवद गीता के माध्यम से उपदेश देते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि वह अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए समर्पित होना चाहिए। वे उन्हें योग, भक्ति और ज्ञान के बारे में बताते हैं और उन्हें समस्याओं का सामना कैसे करना चाहिए इसका समाधान दिखाते हैं। भगवद गीता की कथा न सिर्फ एक महान युद्ध की कहानी है, बल्कि यह धार्मिक, आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों को समझने और अपने जीवन में उन्हें लागू करने का मार्ग प्रदर्शित करती है। एक समय की बात है, एक राजा का एक बड़ा ही समृद्ध और भगवान भक्त था। वह राजा अपने राज्य में न्याय और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में हर वर्ग का विकास होता था, लेकिन उसे एक सच्चे संत की खोज थी जो उसके जीवन को और भी उदार बना सकता। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी उसे सबसे उत्तम संत का पता बता सके, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इस घोषणा के सुनते ही राजा के दरबार में कई लोग आने लगे। वे लोग अपने अपने धर्मगुरु और संतों के बारे में बताने लगे, किंतु राजा संतों के बारे में संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन एक युवक राजा के समक्ष आया और कहा, महाराज, सच्चे संत को पहचानना आसान नहीं है, परंतु मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो मुझे अपने गुरु से सीखा है। राजा ने उसे कहा, ठीक है, तुम्हारा किस्सा सुनो। युवक ने कहा, महाराज, एक बार एक यात्री जंगल में खो गया। वह बहुत परेशान था और भयभीत भी। उसने भगवान से प्रार्थना की और उसे बचा लिया गया। जब वह वापस गांव आया तो उसने अपने गुरु को इस घटना के बारे में सुनाया। उसके गुरु ने कहा, बेटा, वह आपके लिए एक संत था जो आपकी मदद करने गया था। यह सुनकर राजा ने कहा, परंतु यह तो एक साधारण यात्री था। युवक ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, लेकिन संत वह होता है जो दूसरों की मदद करता है, जो निस्वार्थ होता है, जो प्रेम और दया से भरा होता है। राजा ने उस युवक को देखते हुए कहा, तुम जिस संत के बारे में बात कर रहे हो, क्या वह संत हो तुम? युवक ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, नहीं महाराज, मैं भले ही न हो, पर जीने की यही बात मुझे समझाई गई है कि हम सब में भगवान का रूप है और सच्चे संत होना यही तात्पर्य है। राजा ने उस युवक की बात को सुनकर आत्मा की अद्वितीयता की ओर ध्यान दिया। उसने समझा कि संत वह नहीं होता जो केवल अपना धर्म और सिद्धांत बताए, बल्कि जो अपने जीवन से प्रेम, सेवा और उपकार का संदेश दे। उसने यह समझा कि संत वह होता है जो हर जीवन रूपी यात्री के साथ होता है, उसका सहारा बनता है, उसकी मदद करता है और उसे ज्ञान और प्रेम का संदेश देता है। इसी तरह राजा ने इस युवक के उत्तर को सुनकर संत की पहचान की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संत का असली रूप वह है जो हमें अपने जीवन के माध्यम से ब्रह्मा की ओर ले जाता है। वह हमें प्रेम, सहानुभूति और धर्म की महत्ता को सिखाता है। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग ऋषि अपने शिष्यों के साथ गहरे वन में चले गए। वहां उन्होंने एक गहरे वन के बीच एक पानी का कुंड देखा। ऋषि ने शिष्यों से कहा, यहाँ रुको, आज हम इस पानी के कुंड में अपनी प्राणिक तत्वों की खोज करेंगे। शिष्यों ने उसकी अज्ञात गहराई को देखकर उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह कार्य असंभव है। लेकिन ऋषि ने उन्हें विश्वास दिलाया और उन्हें प्रेरित किया कि उन्हें पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। शिष्यों ने एक एक करके पानी के कुंड में उतरने लगे। एक शिष्य ने कुछ खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। दूसरे ने भी प्रयास किया, परंतु उन्हें भी कुछ नहीं मिला। तीसरे शिष्य ने ध्यान से और धैर्य से पानी में घुटने किए और अपने हाथों से अंधकार में सुंदरता की खोज में लगे। धीरे धीरे उसने एक चमकते हुए पत्थर को महसूस किया।
वह उसे धीरे धीरे बाहर निकालने लगा और फिर उसने देखा कि यह एक मनोहार और प्रिय रत्न था। ऋषि ने बताया, देखा, तुम्हारी संवेदनशीलता, धैर्य और ध्यान ने तुम्हें उस रत्न की खोज में सफलता प्राप्त करवाई। वैसे ही जब हम अपनी आत्मा की खोज में ध्यान लगाते हैं तो हमें अपनी आत्मिक धन का अनुभव होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी और आत्मिक खोज में सफलता के लिए हमें ध्यान, धैर्य और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, एक संत महात्मा अपने शिष्यों के साथ वन में घूम रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बुद्धिमान वानर को देखा जो अद्भुत और अनोखे तरीके से जीवन जी रहा था। संत ने अपने शिष्यों से कहा, इस वानर को देखो, वह अत्यंत संजीवनी बूटी की खोज में लगा हुआ है। हमें उससे कुछ सीखने को मिल सकता है। शिष्यों ने संत की बात मानी और उस वानर के पास गए। उन्होंने उससे पूछा, आप कैसे जीवन में इतनी खुशियों और शक्ति का अनुभव कर रहे हैं? वानर ने हंसते हुए कहा, मेरा रहने का तरीका अत्यंत साधारण है। मैं हर दिन उस अनंत सत्य को ध्यान में लेता हूँ जो मुझे इस संजीवनी बूटी से भी अधिक ऊर्जा और आनंद प्रदान करता है। शिष्यों ने पूछा, वह सत्य क्या है? वानर ने कहा, वह सत्य है अन्यों की मदद करना, खुद को त्याग देना और परमात्मा के साथ एकता में रहना। शिष्यों ने उसकी बातों को सुनकर समझा कि असली खुशियों का स्रोत अपने आप को भगवान के साथ मिलाना है और दूसरों की सेवा में अपना समय निवेश करना है। इसके बाद से उन शिष्यों ने संत के साथ वान में गुरुकुल स्थापित किया, जहां वे ज्ञान के स्रोत के साथ दया और सेवा का भावना को सीखने और समझने के लिए अपने जीवन का समर्पण किया। एक समय की बात है, एक बड़े नगर में एक साधु रहते थे। वे अपने आश्रम में बहुत से शिष्यों को धार्मिक शिक्षा देते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक बड़ा ही उदार और ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास के पास एक खूबसूरत घोड़ा था जिसे वह बहुत प्यार से पालता था। यह घोड़ा उसकी आत्मा का हिस्सा था। एक दिन वह गांव के सभी लोगों को अपने घोड़े के साथ बाजार में घूमने ले गया। वहां एक राजा के दरबार में घोड़े की खूबसूरतता को देखकर राजा उसे खरीदने का इरादा कर लिया। राजा के आदेश पर रामदास को घोड़े को बेचना पड़ा। रामदास को बड़ी चिंता हुई। वह अपने प्यारे घोड़े को नहीं खोना चाहता था, लेकिन राजा के आदेश का विरोध नहीं किया जा सकता था। फिर रामदास ने राजा से यह कहा, महाराज, मुझे इस घोड़े का अनमोल तोहफा मिला था, मैं इसे नहीं बेच सकता। राजा ने कहा, अगर तुम इसे नहीं बेचोगे तो मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। रामदास ने स्वीकार कर लिया और राजा के आदेश के अनुसार घोड़ा बेच दिया। रामदास को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह आत्मनिर्भर और संतुष्ट रहा। उसने अपनी साधना जारी रखी और अन्य लोगों को धार्मिक ज्ञान देना जारी रखा। कुछ समय बाद राजा के दरबार में एक दिन एक युवक आया जो राजा की सेवा करने के लिए चाहता था। राजा ने उसे अपने सभी हाथियों की देखभाल की जिम्मेदारी दी। एक दिन उस युवक को घोड़े को लेकर समस्या हुई और वह सोचने लगा कि अब उसका क्या करेगा। तभी उसने याद किया कि उसके पिताजी की आत्मा उस घोड़े में है। उसने रामदास से मिलकर सच्चाई जानी और घोड़ा उसे लौटा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्षों में भी हमें आत्मनिर्भर और संतुष्ट रहना चाहिए। जीवन के हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे। उनका नाम स्वामी ज्ञानानंद था। वे गांव के लोगों को धार्मिक उपदेश देने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव के कुछ युवक उनके पास आए और उन्होंने कहा, स्वामी जी, हमें भगवान के करीब आने का तरीका बताइए। स्वामी जी ने उनको एक कहानी सुनाई।
एक बार एक योगी ने अपने शिष्यों को बताया कि वे एक पर्वत के शिखर पर जाकर भगवान की आराधना करना चाहते हैं। शिष्यों ने स्वीकार किया और साथ में चले। पर्वत पर जाने के लिए उन्हें एक कठिन रास्ता तय करना पड़ा। रास्ते में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, पर वे हार नहीं माने। आखिरकार उन्होंने शिखर पर पहुंचा। वहां पर उन्हें एक चालीसा गाते हुए एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने उन्हें बताया कि वह वर्षों से उसी चालीसा का पाठ कर रहा है, पर भगवान अब तक उसके सामने क्यों नहीं आए। योगी ने उसे समझाया, भगवान की आराधना करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम उन्हें शिखर पर ढूंढो, बल्कि उनकी आराधना यह है कि तुम अपने दिल में उन्हें प्राप्त करो। इस कहानी से स्वामी जी ने कहा, भगवान के करीब आने का रास्ता तो साधना और अनुभव है, जो हमारे विचारों और कर्मों के माध्यम से होता है। गांव के युवकों ने समझा कि ध्यान और साधना के माध्यम से ही हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। यहाँ एक आध्यात्मिक कहानी है जो शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है। गुरु और शिष्य की कहानी। एक समय की बात है, एक गुरु और उसके शिष्य एक अन्य गांव में रहते थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्य से कहा, आज हम एक यात्रा पर जा रहे हैं। गुरु और उसके शिष्य ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान गुरु ने अनेक प्रश्न पूछे और अनेक उपदेश दिए। एक दिन गुरु और उसके शिष्य एक नदी के पास पहुंचे। वहां एक सुंदर दृश्य था। गुरु ने शिष्य से कहा, जा नदी के किनारे पर बैठकर ध्यान कर और जो भी तुझे मिले उसका अर्थ बता। शिष्य नदी के किनारे बैठा और ध्यान में लगा। वह देखने लगा कि नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। फिर उसने देखा कि कुछ पेड़ पौधे जो नदी के किनारे थे, वे सभी नदी की तेज धारा के बावजूद अपनी जड़ों से मजबूती से खड़े रह रहे थे। शिष्य गुरु के पास लौटा और गुरु को बताया, गुरुजी, मैंने नदी के किनारे पर ध्यान किया और देखा कि पेड़ पौधे नदी की तेज धारा के बावजूद अपनी जड़ों से मजबूती से खड़े रह रहे थे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो आत्मा का साधना है। जैसे पेड़ पौधे नदी की धारा से अपनी मजबूती से खड़े रहते हैं, हमें भी जीवन की धारा में अपनी मजबूती से खड़े रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की धारा में हमें अपनी मजबूती से खड़े रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम सभी परिस्थितियों में सहजता से रह सकते हैं। यहाँ एक धार्मिक कथा है जो हिंदी में है। बुद्धिमान गधा। एक गांव में एक बुद्धिमान गधा रहता था। वह गांव के सभी लोगों के पसंदीदा था। एक दिन उसके पास एक खबर पहुंची कि गांव के पास किसी देश में बुरा समय आने वाला है और सभी लोगों को वहां से निकलना चाहिए। गधा ने यह खबर सभी को सुनाई। सभी लोग गधा के पास आए और उससे सलाह मांगने लगे कि कैसे बचना है। गधा ने कहा, यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है। हम सब मिलकर पहाड़ के पीछे जा सकते हैं। लोगों ने पहाड़ की ओर सफर करने का निर्णय किया। लेकिन जब वे पहाड़ के करीब पहुंचे तो वे देखा कि पहाड़ के ऊपर एक बड़ा झुरमुट है और पथ अत्यधिक खतरनाक है। वहां एक बुजुर्ग गाय भी थी जो अपने बच्चों के साथ रह रही थी। लोग बुजुर्ग गाय से पूछने लगे कि क्या वे पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। बुजुर्ग गाय ने कहा, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखो, तुम्हें पहाड़ के ऊपर चढ़ते समय ध्यान और निर्णय दोनों का इस्तेमाल करना होगा। गधा ने उनकी सलाह मानी और सभी को सही सलामत पहाड़ के ऊपर पहुंचाया। कथा का सारांश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें बुद्धि और सावधानी से काम लेना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु जी रहते थे। वे गांव के लोगों को धार्मिक शिक्षा देते और उनके समस्याओं का समाधान किया करते थे। एक दिन एक युवक ने साधु जी से कहा,
मुझे इस संसार के ज्ञान की तलाश है। कृपया मुझे उस ज्ञान का अनुभव कराइए जो आपके पास है। साधु जी ने उस युवक को अपने साथ अपने आश्रम में ले जाया। वहां पर एक पुस्तक को लेकर साधु जी ने कहा, यह एक पुरानी पुस्तक है, इसमें तुम्हें सभी उत्तर मिलेंगे। इसे पढ़ो और ज्ञान प्राप्त करो। युवक ने पुस्तक को खोला और देखा कि उसमें खाली पन्ने थे। उसने साधु जी से कहा, पुस्तक में कोई लेख नहीं है, सिर्फ खाली पन्ने हैं। साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह ज्ञान की पुस्तक है। इसमें तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें स्वयं को खोजना होगा। ज्ञान का अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने अंतर में देखना होगा। युवक ने समझा कि साधु जी उसे अंतर्दृष्टि का संदेश दे रहे हैं। उसने ध्यान लगाया और अपने अंतर्दृष्टि के माध्यम से अनंत ज्ञान का अनुभव किया। उसका मन शांत हो गया और उसने अपने जीवन को सार्थकता के साथ जीना सीख लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ज्ञान और संदेश हमें बाहर से नहीं मिलते, बल्कि हमें अपने अंतर में देखना होता है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने आत्मा को जान सकते हैं और अनंत ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में एक बुद्धिमान साधु रहता था। राजा ने उसे बहुत सम्मान दिया था और बहुत ही प्रेम से उसकी सेवा की थी। लोग भी उसके उपदेश को सुनने के लिए उसके पास आते थे। एक दिन राजा ने उस साधु से कहा, आप मुझे एक कहानी सुनाइए जो हमें आत्मा की उत्थान में सहायता करे। साधु ने हंसते हुए कहा, राजा, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामदास था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पुरानी खुर्ची और एक बकरी थी। एक दिन उसने खुर्ची के अंदर से बहुत सोने की खान खोज निकाली। उसने सोने की खान को लेकर उसे अपने किसान मित्र को दिखाया। उसका मित्र बहुत ही अचंभित हुआ और सोने को लेने की बात सुनकर वह उसे ज्यादा सोने की खान खोजने के लिए कहने लगा। लेकिन रामदास ने कहा, मुझे जितना मिल गया वही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं इसे नहीं चाहता कि मेरी लालसा मेरे संतुष्टि को खत्म कर दे। राजा, यह कहानी हमें सिखाती है कि संतोष, त्याग और ईमानदारी हमें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करते हैं। राजा ने समझा कि संतुष्टि और साधुता ही असली धन है। यहाँ एक आध्यात्मिक कहानी है जिसमें एक गुरु और उसके शिष्यों के बीच का एक चर्चा है। गुरु का संदेश। एक बार के एक समय एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक वन में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम कैसे अपने भावनात्मक स्थिति को समझते हैं। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, भावनात्मक स्थिति क्या है? गुरु ने कहा, यह वह स्थिति है जब हम अपने आत्मा की प्रासंगिकता को अनुभव करते हैं। जब हम अपने सारे विचारों और क्रियाओं को अपने आत्मा के साथ मेल कराते हैं, तब हम भावनात्मक स्थिति में होते हैं। एक और शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें अपनी आत्मा को जानने के लिए अपने दिल की सुनने की आवश्यकता है। ध्यान और मेधा से तुम अपनी भावनाओं को समझोगे और उनका सामना करोगे। एक और शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इसे कैसे अपनाया जाए? गुरु ने कहा, प्रतिदिन ध्यान और अध्ययन के माध्यम से सच्चे स्वरूप में अपनी आत्मा को पहचानो और उससे जुड़ो। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस करो और अपने कर्मों में इसे व्याप्त करो। गुरु का संदेश समझते हुए शिष्यों ने समझा कि आत्मा का साक्षात्कार ही वास्तव में सच्ची आनंद और शांति का स्रोत है। यह कहानी हमें यह बताती है कि सच्चे आनंद और शांति का स्रोत हमारी भावनाओं और आत्मा के साथ जुड़ने में है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था।
उसका नाम सुंदरदास था। सुंदरदास ने अपना पूरा जीवन ध्यान, भक्ति और सेवा में बिताया था। उसका जीवन बहुत ही सरल और निष्काम था। एक दिन गांव के लोगों ने उससे कहा, साधु जी, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे गांव में बहुत ही कठिनाइयों का सामना हो रहा है। सुंदरदास ने उनकी समस्या को सुना और उन्हें अपनी सहायता के लिए तैयार हो गए। उन्होंने गांव के लोगों की मदद करने का निर्णय किया। सुंदरदास ने गांव के लोगों को ध्यान, प्रार्थना और उपदेशों से सहारा दिया। उन्होंने लोगों को धार्मिकता की महत्ता बताई और उन्हें शांति और समृद्धि के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनके उपदेशों और साधनाओं का प्रभाव गांव के लोगों पर दिखने लगा। लोगों की जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन आया और उनका साथीकरण बढ़ा। एक दिन गांव के एक युवक ने सुंदरदास साधु जी से पूछा, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सरल और खुशहाल बना सकते हैं? सुंदरदास ने उन्हें एक गहरे अर्थ से उत्तर दिया, बेटा, अपने जीवन में ध्यान, सेवा और प्रेम को शामिल करो। भगवान का स्मरण करो और हर कार्य को ईश्वर के लिए करो। उसका यह संदेश सभी के दिल में समाहित हो गया और लोगों ने समझा कि सरलता, प्रेम और ध्यान ही एक खुशहाल और सफल जीवन की कुंजी है। एक बार की बात है, एक साधु अपने शिष्यों के साथ वन में चले गए। रास्ते में वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक सुंदर स्त्री बैठी थी जो उदास दिख रही थी। साधु ने पूछा, बहन, क्या आपको कोई परेशानी है? स्त्री ने रोते हुए कहा, हाँ, मेरे पति की बीमारी बढ़ गई है और मैं उसके इलाज के पैसे नहीं ला सकती। साधु ने स्त्री को आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चल दिए। कुछ दिनों बाद साधु और उसके शिष्य वहीं से गुजरे। वे स्त्री को पुनः उसी हालत में बैठे पाए, लेकिन इस बार उसके पास पर्याप्त पैसे थे और वह हंसती हंसती बैठी थी। साधु ने पूछा, क्या हुआ, अब आप हंस रही हैं? स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी आशीर्वाद से मेरे पति का इलाज हुआ। उसने ठीक होकर घर लौट गया है। साधु ने उसे कहा, ये सब तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी शक्ति और विश्वास के साथ तुमने सभी समस्याओं को पार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी शक्ति, सामर्थ्य और विश्वास हमें हर संघर्ष में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। उसका नाम स्वामी ज्योतिर्मय था। स्वामी ज्योतिर्मय बहुत ही संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। उनके पास बहुत से शिष्य भी थे जो उनके संदेशों का पालन करते थे। एक दिन गांव के कुछ युवक आए और स्वामी जी से बोले, स्वामी जी, हमें भगवान का दर्शन कैसे मिलेगा? हमें भगवान की खोज में कैसे निकलना चाहिए? स्वामी जी ने मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो तुम्हें भगवान की खोज करनी है। युवकों ने उत्साह से कहा, हाँ, हमें जानना है कि भगवान कहाँ है और हम उन्हें कैसे पा सकते हैं। स्वामी जी ने उन्हें एक खास कहानी सुनाई। एक बार एक यात्री एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर जा रहा था। रास्ते में उसने एक बड़ी चट्टान को देखा। चट्टान के नीचे एक बड़ा छोटा गड्ढा बना हुआ था। यात्री को लगा कि यह छोटा सा गड्ढा चट्टान के बनाए गए होंगे। वह गड्ढा उसके बड़े और महत्वपूर्ण चट्टान के सामने कितना छोटा और नकारात्मक लगा, इसलिए उसने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। स्वामी ज्योतिर्मय ने युवकों से पूछा, फिर क्या हुआ? युवकों ने गंभीरता से कहा, उसके बाद चट्टान टूट गई और वह यात्री चट्टान के नीचे रह गया। स्वामी जी ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ, यही होता है जब हम अपने दिल से भगवान की खोज में नहीं निकलते। हम उन्हें चाहें परंतु उन्हें उठाकर दूर फेंकने की कोशिश करते हैं। भगवान का दर्शन हमें अपने भीतर ही मिलता है, जब हम अपने दिल की गहराई से उनको ढूंढते हैं।
युवकों ने उसे समझा और स्वामी जी की शिक्षा को अपनाया। उन्होंने ध्यान और भक्ति में लगने का निर्णय किया और अपने जीवन को संगीतपूर्ण और आदर्श बनाया। एक समय की बात है, एक युवक ने अपने गुरु से ज्ञान की खोज में निकला। उसने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुजी, मुझे ज्ञान की खोज है, कृपया मुझे इसका मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने युवक को उनके आश्रम के पास एक जंगल में एक छोटी सी गुफा दिखाई। गुरुजी ने कहा, तुम उस गुफा में जाओ और अपने मन को शांत करो, वहां ज्ञान मिलेगा। युवक ने गुरुजी की बात मानी और उस गुफा में चला गया। वहां उसने बहुत सारी तपस्या की, ध्यान किया, परंतु ज्ञान कहीं नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वह फ्रस्ट्रेटेड होकर गुरुजी के पास वापस आया। उसने कहा, गुरुजी, मैंने उस गुफा में बहुत तपस्या की, परंतु मुझे ज्ञान नहीं मिला। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने समझा नहीं। ज्ञान को ढूंढने के लिए तुम्हें बाहर नहीं, अपने अंदर की ओर देखना चाहिए। यह सुनकर युवक ने फिर से ध्यान लगाया और अपने अंदर की ओर मुख्य ध्यान दिया। धीरे धीरे उसे उसकी आत्मा का गहरा संबंध समझ में आने लगा। उसने समझा कि ज्ञान उसके अंदर ही था और उसका वास्तविक स्वरूप उसकी आत्मा में ही छिपा हुआ था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली ज्ञान हमें बाहर नहीं, अपने अंदर ही मिलता है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने अंदर के गहराई में जाकर असली ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक शिक्षक और उसके छात्र एक वन में घूमने गए। जब वे एक झरने के पास पहुंचे तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठा एक आदमी को देखा जो बहुत प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई दिया। शिक्षक ने अपने छात्र से कहा, चलो उस आदमी से कुछ सीखें, और वे उस आदमी के पास गए। शिक्षक ने पूछा, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? क्या राज है जो हमें सिखाना चाहते हो? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा राज बहुत सरल है, जननी प्रकृति का उपहार है। मैंने सीखा है कि सब कुछ अपने प्राकृतिक स्थिति में स्वीकार करना चाहिए। शिक्षक ने पूछा, कैसे? आदमी ने कहा, देखो, यह झरना जिस प्रकार से नीचे बहता है, वैसे ही मेरा जीवन बहता है। मैं भी अपने जीवन को उसी तरीके से स्वीकार करता हूँ। जैसे जल झरने के साथ चलता है, मैं भी अपने जीवन के संग चलता हूँ, जो मुझे प्राकृतिक रूप में मिलता है। मैंने सीखा है कि संघर्ष को स्वीकार करें और आनंद में रहें। शिक्षक और छात्रों को यह सीख मिली कि जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को सदैव आनंदमय बनाए रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक योगी रहता था। उसका नाम सुंदर था। सुंदर योगी बड़े ही तपस्या के बल पर परमात्मा के ध्यान में लगे रहते थे। गांव के लोग उन्हें बड़ा ही सम्मान देते थे। एक दिन एक युवक उसके पास आया और पूछने लगा, आपके पास कोई गहरा ज्ञान है, क्या आप मुझे उसमें पारंगत कर सकते हैं? सुंदर योगी ने कहा, जरूर, लेकिन यह काम आसान नहीं है, तुम्हें तपस्या करनी होगी। युवक ने राजा से प्रार्थना की कि वह सुंदर योगी के साथ रह सके और उनसे गहरे ज्ञान का अध्ययन कर सके। राजा ने उसे इजाजत दे दी। युवक ने सुंदर योगी के साथ रहना शुरू किया। पहले कुछ दिनों में उसे लगा कि तपस्या करना बहुत कठिन है। उसने सुंदर योगी से कहा, मुझे यह सब छोड़ना है, मैं अब अपने घर वापस चला जाऊंगा। सुंदर योगी ने उसे समझाया, यह सही नहीं है। तपस्या करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन तुम तो उसे छोड़ने वाले नहीं हो, तुम यह कर सकते हो। युवक ने फिर से प्रयास किया और धीरे धीरे उसकी तपस्या में सफलता मिलने लगी। धीरे धीरे वह गहरे ज्ञान को समझने लगा और अंत में उसने समाधि प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता के लिए तपस्या, संघर्ष और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।
धैर्य और संयम से ही हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक संत ने अपने शिष्यों को गांव के पास एक नदी के किनारे एक गुरुकुल स्थापित करने का निर्णय किया। वे सभी मिलकर काम में जुट गए। वे गुरुकुल में विद्यार्थियों को वेद, शास्त्र, ध्यान और अन्य धार्मिक शिक्षा देने का कार्य करने लगे। एक दिन गुरुकुल के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति आया और उसने संत से कहा, बाबा, मुझे आत्मा की शांति चाहिए। क्या आप मुझे शिक्षा दे सकते हैं? संत ने उसे अपने साथ गुरुकुल में ले जाया। उन्होंने वहां उसे ध्यान का उपदेश दिया और उसे बताया कि आत्मा की शांति केवल अंतर मन की शांति से ही प्राप्त होती है। उस वृद्ध व्यक्ति ने गुरुकुल में अनेक दिनों तक ध्यान किया, लेकिन उसकी मन की शांति नहीं हुई। फिर उसने संत से पूछा, बाबा, मैंने इतना ध्यान किया, फिर भी मेरी शांति नहीं हो रही है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शांति केवल ध्यान में ही नहीं, सेवा में भी है। जब तक तुम दूसरों की सेवा करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा की शांति नहीं हो सकती। उस वृद्ध व्यक्ति ने संत के उपदेश को माना और वह उसी गुरुकुल में सेवा का कार्य करने लगा। उसने विद्यार्थियों की मदद की, उनका ध्यान रखा और उन्हें धार्मिक शिक्षा दी। इस सेवा में उसकी आत्मा की शांति हुई और वह अंततः संतोषमय और खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा की शांति केवल अंतर मन की ध्यान और सेवा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यहाँ एक आध्यात्मिक कहानी है जो हिंदी में है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही समर्पित और आध्यात्मिक था। उसने अपना पूरा जीवन ईश्वर की प्राप्ति में समर्पित कर दिया था। एक दिन गांव में एक युवक उसके पास आया और पूछा, पंडित जी, मुझे ईश्वर का अनुभव कैसे मिलेगा? पंडित जी ने युवक से कहा, बेटा, तुम्हें अपनी आत्मा को ढूंढने के लिए साधना करनी चाहिए। युवक ने पूछा, साधना क्या है? पंडित जी ने उत्तर दिया, साधना का मतलब है अपने मन को शांत करना और भगवान की तलाश में अपनी आत्मा को जानना। युवक ने प्रश्न किया, पर कैसे? पंडित जी ने उत्तर दिया, अपने आप को समर्पित करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ और सब कुछ उसके हाथ में सौंप दो। युवक ने धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। युवक ने वहां गया जहां उसे एक साधु मिला। साधु ने उसे भगवान की भक्ति में लगने का उपाय बताया और उसकी मार्गदर्शन किया। धीरे धीरे युवक ने भगवान की भक्ति में लगकर आत्मा को अनुभव करना शुरू किया। उसने समझा कि भगवान सभी में हैं और वह उसे हमेशा साथ रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा की प्राप्ति के लिए हमें भगवान की भक्ति में लगने की आवश्यकता होती है और हमें सब कुछ उसके हाथ में सौंप देना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। उनके पास एक चारसी गाय थी। वह साधु हर दिन उस गाय को बच्चों को दिखाने के लिए लेकर चला करते थे। गाय के पास एक अद्भुत गुण था, वह कभी अपनी चारसी नहीं छोड़ती थी। एक दिन साधु ने अपने गाय को गांव के बाजार में बेचने का फैसला किया। गाय की वजह से साधु को धन की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन गाय की चारसी को खोने के ख्याल से उन्होंने निश्चय किया कि उसे साधु संतानों को बेचा जाएगा। गाय को बाजार में लेकर जाते समय उसने चारसी नहीं छोड़ी। गाय और उसके चारसी को देखकर लोग अचंभित हो गए। साधु ने लोगों को समझाया कि यह गाय कभी भी चारसी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद एक समझदार व्यक्ति ने साधु से कहा, आप इस गाय को नहीं बेच सकते। इसने आपको बता दिया है कि आपका धन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह गाय है। साधु ने अंत में अपनी चारसी को छोड़ दिया और वह देखा कि गाय उसे प्रेम से चारसी के साथ घर की ओर ले जा रही है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली धन और सुख साधारण वस्त्रों में नहीं,
बल्कि अपने साथी और प्रेम में होता है। इसी प्रेम और सामर्थ्य में हमारा असली धन और सुख है। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग ऋषि गुरुकुल में शिष्यों को धार्मिक शिक्षा दे रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, आज मैं तुम्हें धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख सिखाऊंगा। ऋषि ने एक बर्तन उठाया और उसमें पानी भरकर अपने छात्रों के सामने रख दिया। फिर उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे उस बर्तन में डाल दिया। पत्थर डालने के बाद वह छात्रों से पूछने लगे, क्या बर्तन में अब और ज्यादा पानी डाला जा सकता है? छात्रों ने कहा, नहीं गुरुदेव, बर्तन पूरा भर गया है, अब इसमें कोई और पानी नहीं डाला जा सकता। ऋषि बोले, ठीक है। अब ध्यान से देखो। उन्होंने फिर से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे बर्तन में हिलाना शुरू किया। धीरे धीरे वह पत्थर को बर्तन के अंदर घुसाने लगे। छात्रों ने चौंक कर उनसे पूछा, गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह बर्तन हमारे मन को और हमारे जीवन को दर्शाता है। जब हमारा मन खाली होता है तब हम अधिक धर्म और भलाई को स्वीकार कर सकते हैं, जबकि अगर हमारा मन भरा होता है तो हम नई चीजें स्वीकार नहीं कर पाते। हमें साधना करनी चाहिए कि हमारे मन को सदा खाली रखा जाए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा समय समय पर अपने मन को खाली और शुद्ध रखना चाहिए, ताकि हम धार्मिकता और सच्चाई को समझ सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें।